जय हिंद राहुल भाई। जय हिंद। जर्मनी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 75 साल हो गए हम लोगों को आज़ाद हुए। हमारे बुजुर्गों ने और बहुत सारे जो मेरे सीनियर थे, साथी थे और आज भी जो लोग सर्व कर रहे हैं कंट्री के लिए जी, उन्होंने जो है जितना कुछ एक्चुअली एक सोल्जर जितना सहता है ना, वो सब सोल्जर ही हैं जो कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो खेत में काम कर रहा हो इज ए सोल्जर, जी जी, चाहे वो एक नगर पालिका का अगर आप टंकी भी ठीक करते हो ना तब भी आप एक सोल्जर हो। सोल्जर का मतलब है राष्ट्र के लिए समर्पित और अपने प्राण तक न्यौछावर करने वाला एक मनुष्य, व्यक्ति जी, और जो तन मन और एकदम मानसिक रूप से मजबूत है राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए, वो सोल्जर उसकी परिभाषा है। हम लोगों को लगता है सोल्जर मतलब एक बंदूक लेके हम लोग जो फौज में जाते हैं वही सोल्जर है, वो वैसा वाला नहीं है। एकदम सही। सोल्जर का मतलब होता है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए एकदम पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। आप कहीं भी पॉलीथीन मत फेंकिए, कचरा मत कीजिए, गंदगी मत कीजिए और देश को ऊंचा ले जाने के लिए बिल्कुल कुछ भी, मतलब आपकी तरफ से आपको रोज ये सोचना है 24 घंटे में कि मैंने क्या किया, मेरे देश को आगे ले जाने के लिए मैंने आज तक क्या किया। किसानों को आप गाइडलाइन दे रहे हैं, ये भी आप राष्ट्र को ऊपर लेके जा रहे हैं जी। उनकी आय बढ़ेगी तो आर्थिक स्थिति बदलेगी, आर्थिक स्थिति बदलेगी तो देश बदलेगा। हमें लगता है कि मैं वो बंदूक चलाऊं तो ही देशभक्ति है। आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें, 100% अंतरात्मा से एकदम मन से करें उस काम को, वही देशभक्ति है। मेरी नज़र में तो यही देशभक्ति की परिभाषा है। और बाकी आपका स्वागत है, आप बिहार से यहाँ तक आए और अभी हम एक ध्वजारोहण में जा रहे हैं जी। तो बहुत क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का। आप लोग इतनी दूर से बिहार के किशनगंज से यहाँ तक पहुँचे, ड्रैगन फ्रूट भी लेके आए मेरे लिए, थैंक यू सो मच। नहीं, सौभाग्य तो हमारा है कि आपने हमें 2 दिन और आज ये तीसरा दिन पूरा समय दिया, हमें लेने आए, अपने साथ रखा, हमें घुमाया है, चीजें दिखाई है। वो तो फर्ज बनता है। आप लोग जो करने जा रहे हो क्या वो प्रैक्टिकली है? हाँ, मैं जो वीडियो में बोलता हूँ क्या वो प्रैक्टिकली है? इज इट इन प्रैक्टिकल और नॉट? हमारे यहाँ पहले केला होता था, लेकिन जब से वो बंद हुआ है, हम आपके इलाके में लोगों ने जो स्मॉल क्वांटिटी में बची है जी, वो कोई सेंस नहीं बनाता है। लोग कर रहे हैं लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं है। अब रिजल्ट नहीं है, चीज़ें अब है कि अब पैसा नहीं आ रहा है लोगों के पास, घर तक नहीं चल रहा है, केले समय से पहले पक जा रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने तक कटिंग चल रही है, पौधा एक साथ फल नहीं दे रहा है, तो आपके खेत में नए फसल तो आप लगा नहीं रहे हो, वही चल रहा है। तो जो 1 साल 1.25 साल का फसल है, आपके यहाँ पे कंद लगाते हैं जी, और कंद में हमेशा कभी भी आप 600 ग्राम का कंद तो 600 ग्राम का कंद नहीं लगा सकते। कहीं 700 होगा, 800 होगा, वही होता है। इसीलिए उससे बचने के लिए टिश्यू कल्चर की स्थापना हुई जी। आपने टिश्यू कल्चर का पौधा लेना है जी, आप किसी भी कहीं से भी लीजिए जी। हम ये भी नहीं कहते कि आप जो है रेवा कोई लो, नहीं, एकदम आपका मन करता है तो आप रेवा के साथ आ सकते हैं। हमारे पास अच्छा पौधा है, हम कम साइकिल का पौधा बनाते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हम ही वो काम कर रहे हैं। जो कर रहा है उससे पूछो, भैया क्या तुम वाकई में कम साइकिल का पौधा बना रहे हो? अगर हाँ तो हमें सर्टिफिकेट दिखा दो, हमसे भी देखो, हमसे भी पूछो। हमारे पास है रेवा G9, हम सीधा बोलते हैं, ओपन है डीवीटी में। रेवा G9 मतलब 6 साइकिल, रेवा G9 प्लस मतलब हमने अलग ट्रे में किया हुआ है 4 साइकिल, बीके बनाना प्लस सिंगल साइकिल, सबको पता है ये चीजें डीबीटी में भी हैं। कल देखा हमने बीके बनाना, उसका साइज और स्ट्रेंथ वो रेवा प्लस के सामने जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कम से उस समय तो ज्यादा दिख रही है एक समय के लिए, बिल्कुल तो वो थोड़ा बड़ा होता है। वो पौधा बड़ा आपने प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बड़ा पौधा है तो वो ऑब्वियस सा बात है कि थोड़ा तो ज्यादा मैच्योर्ड है, वो चलेगा। वो तो बाद में रिजल्ट अभी आएगा, समय लगेगा, आप यहाँ जब लगाओगे। देखो यील्ड पे कोई खास फर्क नहीं है जी जी, बस ये है कि बीके बनाना सिंगल साइकिल का है तो उसका रिजल्ट थोड़ा बेहतर है, डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा डिजीज नहीं आएगी और उसमें टिश्यू कल्चर की जो विकृतियां आती हैं वो आगे चल के नहीं आती और ये लंबे समय तक रेजिस्टेंट पावर रखता है खेत में चलने की। नहीं, समझ गया। और बाकी आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे वो आप मुझे कुछ बता रहे थे कल के, भैया मेरे कुछ एक्सपीरियंस है आपसे शेयर करूंगा। भाई राजेश भाई के भी हैं, राजेश भाई के भी इंट्रोडक्शन थोड़ा होना चाहिए। नमस्ते, आए हैं हमारे साथ बिहार से ही और हम लोग मिलने आए हैं राहुल भैया से। जैमिनी जो है वो आईटी, हम आईटी प्रोफेशनल थे, हमने हम बीटेक किए हैं NIT दुर्गापुर से, नेशनल इंस्टीट्यूट। राजेश भैया जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर की जो कंपनियां होती हैं उसमें बहुत एक अच्छे पद से रिटायर मतलब हम एग्रीकल्चर आ गए, अर्ली रिटायरमेंट और पूरा आपका DAP यूरिया NPK सब बना के आए हैं वो अपने हाथ से। उनको सब कंपोनेंट पता है कौन कैसे बनता है,
कि इसकी बॉन्डिंग कैसे टूटती है। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई और राजेश भाई थैंक यू सो मच। वो चीज़ें मेरे काम आने वाली हैं फ्यूचर में, लोगों की जो मदद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ नहीं है। मैं आप ही लोगों से सीख के आप ही लोगों को बता रहा हूँ। बस यही कलाकारी है, जो आप लोग बताते हो पहले उसको मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। क्या वो सही भी है? हवा में गोली मारा है राजेश भाई ने, अगर वो सही है तो फिर मैं सबको स्प्रेड करता हूँ माइक पे चिल्ला चिल्ला के। वही मेरा काम है और वही हम सबको करना चाहिए, खाली मेरा नहीं। तो आप बता रहे थे कल कुछ एक्सपीरियंसेस अपने। जो जब आपसे हमने बात किया था पहले, उस समय हम सॉइल स्प्रे, नॉर्मल सॉइल स्प्रे लिए थे एक, तो ठीक है जैसा था मिट्टी का स्प्रे। हाँ, जो CVR जो हमारी मिट्टी का स्प्रे का प्रोसेस है जी, चिंतला वेंकट रेड्डी के नाम, सर के नाम पे, उन्हीं का है ये। हाँ जी, हमारा तो नहीं है, उन्हीं का है। हमने उनके जैसे सारी चीजें थी, तो फिर मैंने आपको फोन करके पूछा कि भैया इसमें जो अंडी का तेल मिला के कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे 2500 सवाल थे। आपने बोला पहले तुम वाइसोनामेटा के साथ मिला के जो सुक्रोज वाला VM स्प्रे है वो करो, फिर हमें बताओ तुम्हें क्या समझ में आया नहीं समझ में आया। अब जैसे ड्रैगन में पत्ते होते नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा पौधा ग्रो कितना किया, और लार्ज स्केल में तो एकदम ही नहीं समझ में आएगा। एक पौधा तो अब देख भी लोगे कि अच्छा 4 इंच का था तो आज 4.25 इंच का है, बिल्कुल। बड़े स्केल पे कैसे बताओगे? लेकिन अब है कि मैं अपने स्प्रे के बाद अपने खेत पे गया, मैंने अपने मजदूर से पूछा जो मेरा मैनेजर है कि कुछ फर्क दिखा, तो बोले क्या भैया पता नहीं है। अब वो मुझे लग रहा था कुछ फर्क है, तो मैंने अगली स्प्रे मैंने 7 दिन के अंदर दोबारा स्प्रे ले ली, जानबूझकर कि क्या हुआ नहीं हुआ देखने के लिए। आप नहीं मानोगे, हर पौधे में नई कलियां निकल रही थी, वो बर्ड्स आ रहे थे। वो हमें इतना तो शुरू में बिलीव नहीं होता है, यार मिट्टी वो काम कर सकती है क्या। हमने उसके बाद उसका स्प्रे नींबू पर लिया, एक घर पे एक ही नींबू का पौधा था, वो बहुत अच्छा स्केल पे नहीं चल रहा था। उसके बाद जो उसमें दिखा वो मतलब कि कुछ विश्वास नहीं करने का कारण ही नहीं बचा, और फिर वो बात चालू हो गया। तो चल रहे हैं हम आज हर सप्ताह हमारे। और राजेश भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है उसको लेकर के? जी मेरे घर